अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद्याज़। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हफ़्ता है ये अच्छा गुजरेगा और पिछला हफ़्ता हमारा अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हफ़्ता रहा। एक साइडवेज था मार्केट, उस तरह हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को बुलिश साइड पे, लेकिन उस साइड पे मूव नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल ज़बरदस्त दिन रहा। अगर हम 100 पिप्स के हिसाब से देखे जाए तो एक ज़बरदस्त दिन रहा। वीकेंड पे भी BTC की ट्रेड थी, वो भी 200 पिप्स अभी क्लोज़ कराई। तो ओवरऑल एक आई थिंक एक जिन्होंने प्रॉपर फॉलो किया इस चीज़ को, वीडियो को फॉलो किया, फिर ग्रुप में जो प्रीमियम लड़के हैं उसमें भी अगर प्रॉपर फॉलो किया हुआ है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में सिखाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम, जो लड़के वॉल्यूम पे जो मेन स्किल्स हैं, स्किल्स जो जिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो स्किल्स लड़कों को सिखाएं। अब डिपेंड करता है कि उस पर प्रैक्टिस कौन कर रहा है। जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हैं, मुझे पर्सनल भी रिजल्ट्स भेजते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आप ग्रुप में शेयर क्या करें ताकि बाकी लड़के भी उससे प्रीमियम में मोटिवेट हों कि भाई जो सिखाया गया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है मार्केट में। वॉल्यूम के ऊपर पढ़ाया गया, पूरा वॉल्यूम डिटेल से पढ़ाया गया कि वॉल्यूम में ट्रेड कैसे लेना है, एसएल क्या होगा, टीपी क्या होगा। एंड ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते तकरीबन 5 से 6 लड़कों के मैसेजेस आए जिनको मैंने कहा कि आप ग्रुप में रिजल्ट शेयर करें और ये मेंशन करें कि आपने वॉल्यूम पे ट्रेड किया, आपने स्ट्रक्चर पे ट्रेड किया, आपने इस चीज़ पे ट्रेड की। तो अच्छा लगता है कि 5 या 10% भी लड़के अगर उसमें से सीखने की कोशिश कर रही हैं तो आई थिंक ये बेस्ट है। जो भी क्लास होता है, आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, क्लास में 100% अगर स्ट्रेंथ है तो ये ज़रूरी नहीं कि 100 के 100% टॉपर ही होंगे। उसमें 90, उसमें 70-50% या 60-40% लूज़र्स भी होते हैं। जिनको पढ़ाने के बाद भी, सिखाने के बाद भी और वीडियो में बताने के बाद भी, BTC की ट्रेड बताने के बाद भी वो फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इतने बच्चों की तरह कॉल दी जाए कि सर एक्टिव हो गए। हमारा काम है एनालाइज़ करना। मैं कर रहा हूँ एनालाइज़, हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, क्लासेस दे रही हैं। अब क्लासेस भी हो गई, प्रैक्टिस भी हो गया। अब आपका काम है उस चीज़ को प्रैक्टिस करना, मार्केट पे इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको बच्चों की तरह ट्रेड कराऊँ, ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं जिस तरह वीडियोज़ लेवल निकाल के देता हूँ, आई थिंक मेरी कोशिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट लेवल निकाल के दिया जाए। अब वो लेवल पे ट्रेड करते हैं नहीं करते, ये उन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लड़के होते हैं कि जो वीडियो देख के भी ट्रेड नहीं ले पाते। बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जिनको ग्रुप में बताने के बाद भी वो ट्रेड नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? सर आपने एक्टिव की कॉल नहीं दी थी। भाई ट्रेड तो दी थी ना कि यहाँ से एक्टिव करना है। सर जी 1 घंटे पहले बताया था, आपने ऑन द स्पॉट बता देते कि एक्टिव। तो ये ऐसे जो होते हैं ना, जो बिल्कुल मुंह खोल के बैठे होते हैं कि नवाला आएगा फिर हम मुंह चबाएंगे और फिर हम वो हज़म होगा और फिर हमारे मसल्स बनेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये इस मार्केट में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है पॉसिबल। क्योंकि इतनी बनी बनाई जो रोटने वाले होते हैं ना, तो वो सिर्फ मरीज़ को दिए जाते हैं। जो है हट्टा कट्टा इंसान होता है उसको नहीं दिए जाते। तो ये सारे हट्टे कट्टे इंसान हैं जिनको सिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से मैं ये कहूँगा कि 10% जो लड़के ग्रो कर रहे हैं वो ना सिर्फ सिग्नल्स पे ग्रो कर रहे हैं बल्कि वो स्किल्स ले रहे हैं। आप भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, कम्युनिटी ज्वाइन करें अगर आपका एक्सेंस सॉफ्टवेयर डू प्राइम का अकाउंट है। करंटली अगर हम मंडे के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल H4 की बात करें, H4 के टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है और इस चेंज ऑफ करेक्टर के बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है और इसका रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहा है 33.25, 33.25 से लेके 23 से लेके 33.25 का एरिया। पिछले हफ्ते भी जितना इस एरिया पे मैंने जोर दिया था, जितना इसको फोर्स किया था, जितना इस पर वो जूम मीटिंग कराई थी इस लेवल पे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये ब्रेक होगा तो बुलिश होगा, ये नहीं होगा तो बेरिश ही है। तो वही एग्जैक्टली सिनेरियो हुआ। ये अभी भी इस हफ्ते, पूरे हफ्ते ये बात याद रख लें, ये अपने ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, ये लेवल ही नोट रख कर लें। 33.25 से लेकर 33.23 का एरिया अगर किसी भी दिन ब्रेक होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जिस दिन भी ब्रेक हो गया, चाहे आज ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग आ गई 25 के ऊपर, तो गोल्ड आपका बुलिश है। और गोल्ड फिर बुलिश कहाँ तक है अगले पूरे हफ्ते की अगर मैं डिटेल बता दूँ तो ये फिर लॉन्ग टर्म के अगर मैं टारगेट्स की बात कर लूँ तो मेंशन करता हूँ 3500 ये फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट ये होगा। अब सोच लें कि 33.25 से 3500 का फर्स्ट टारगेट, ये मोर 2000 पिप्स से अबाव का टारगेट है। 2000 पिप्स से अबाव का टारगेट है। 2000 पिप्स, दोबारा बता रहा हूँ, 2000 पिप्स से भी अबाव का बड़ा टारगेट है। सिर्फ इस एरिया ने रोका हुआ है। ये एक एरिया है 33.25 से लेके 33.23 का एरिया। तो ये आपने नोट करना है।
फ़िलहाल H4 बेरिश है जब तक ये ब्रेक नहीं था, ब्रेक होगा तो बुलिश होगा। तो फ़िलहाल हम H4 में बेरिश हैं। H1 में अगर बात करें वो भी स्टिल हमारे पास बेरिश है, उसका भी सेम एरिया जो कि H4 में है वही एरिया यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम M30 में आए, हमने इंट्राडे ट्रेड करनी है, शाम तक प्रॉफिट लेके जाना है, तो अब हम मेंशन करें कि कौन से एरियाज़ हो सकते हैं जिनको ये एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया बना था फ्राइडे वाले दिन यहाँ से बाई निकली थी, मेंशन किया था ये एरिया। अब मार्केट ने अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर H4 में दे दिया है बेरिश और इस एरिया में ब्रेकआउट मिल चुकी है मार्केट को, मार्केट ने बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो मार्केट को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट का ये एरिया भी आज प्ले हो सकता है। और ये एरिया प्ले होगा M30 में। M30 में हमारे पास ये एक एरिया है जो प्ले हो सकता है M30 में ये एरिया हमारे पास प्ले हो सकता है, और ये एरिया है फ्रॉम द 3300 से लेके 3307 का एक एरिया है। ये आपका सेलिंग 3307 नहीं 3308 का एक एरिया है, यहाँ पे आती है मार्केट। आप सेल करें 3308 के ऊपर का आपने एसएल देना है। स्ट्रक्चर M30 में सेल का है, और यहाँ से जब सेल निकलेगी आपको आराम से 100-200 पिप्स दे सकती है। और यहाँ से जब सेल निकलेगी, इन केस मार्केट यहाँ पे टच करती है, तो फिर आपको आराम से फर्स्ट टारगेट ये होगा 33 इन एरियाज़ तक आ सकती है, 32, 72, 73 तक आ सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, 100-150 पिप्स 200 पिप्स लेके निकल जाएंगे मार्केट से, तो ये हमारे पास सेलिंग एरिया होगा। हम अगर बाइंग एरियाज़ की बात करें तो बाइंग एरियाज़ मेरे काफ़ी नीचे हैं, क्योंकि ओवरऑल H4 स्ट्रक्चर बेरिश है, H1 बेरिश है, तो मैं बाइंग एरिया दो ही है। एक बाइंग एरिया ये है कि या तो फिर मार्केट मेरे इसको ब्रेक करे, 3325 को ब्रेक करे तो बाई देखूंगा, या फिर मार्केट H4 के इस सपोर्ट पे आए जो बनता है 3211 से 3210 से लेके 3196 का एक एरिया बनता है, या फिर इन एरियाज़ पे आए तो मैं इनको बाय देखूँ। 3213 से लेके 3200 का एक एरिया है, इस एरिया पे आता है तो मैं इसको बाय देखूँगा, या फिर ऊपर 3220 ये 3325 से लेके 3323 का एरिया ब्रेक करे तो बाय देखूंगा। तो ये बाय के दो सेटअप है और सेलिंग का एक ही सेटअप है, और वो ये है कि 3300 से लेके 3308 M30 में, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से ये लो लगाया है, और ये हमारे पास सेफ साइड के रेजिस्टेंस है, तो हम इस एरिया से सेल अपनी एक्टिव कर सकते हैं। 3308 के ऊपर का एसएल देके सेल कर सकते हैं। इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इस एरिया से सेल करेंगे। देखिए दो सेलिंग एरिया होंगे, और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद कोई सेल वाली स्टोरी नहीं है। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद कोई सेल वाली स्टोरी नहीं है। दो सेलिंग एरिया बता दिए, दो बाइंग एरिया। एक सेलिंग एरिया ये रहा 3321 से लेकर 25 का एरिया, सेकंड सेलिंग एरिया ये रहा 3300 से लेकर 3308 का, और बाइंग एरिया ये है कि इन केस इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर बाइंग होगी, और या तो फिर मार्केट यहाँ तक गिरे 3213 या 3205 तक, फिर मैं इसको बाय देखूंगा। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा है, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।